फ्रेंड्स, आई एम उपासना सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंट से रिलेटेड। आज हम हाथियों पर बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक से टेट सीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप ये छोटा सा टॉपिक पढ़ के 1 से 2 नंबर तक आप गेन कर सकते हैं बहुत आराम से। और ये एनसीईआरटी ईवीएस का टॉपिक है। हाथी के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि हाथी को स्थल मंडल का सबसे भारी जीव माना जाता है और हाथी को भारतीय विरासत भी कहा जाता है। हाथी की जो आयु होती है वो 70 वर्ष मानी जाती है और इसका वजन 5000 से 7000 किलोग्राम तक होता है और हाथी की लंबाई 10 फीट होती है। इसके साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि जो इंडियन हाथी मतलब एशियन हाथी हैं उनकी लंबाई 10 फीट और जो अफ्रीकन हाथी होते हैं उनकी लंबाई 13 फीट मानी जाती है। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी की लंबाई में कितना डिफरेंस होता है। और इसकी जो मादा का गर्भधारण काल होता है वो 22 महीने होता है, मतलब 1 साल 10 महीने मादा का गर्भधारण काल होता है। और इसके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है, मतलब 2 कुंतल। और हाथी केवल 2 से 4 घंटे आराम करता है। हाथी से कम भी एक जीव है जिराफ, जो सिर्फ 2 घंटे ही आराम करता है और हाथी को 2 से 4 घंटे तक आराम करने के लिए माना जाता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियां व बच्चे ही रहते हैं। जो हाथी का एक ग्रुप होता है उसमें सिर्फ हथनियां व बच्चे रहते हैं, मतलब मेल एलिफेंट नहीं रहते हैं। और एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनी व बच्चे होते हैं। और इस ग्रुप की जो लीडर होती है वो जो उस ग्रुप की सबसे बूढ़ी हथनी होती है वही झुंड की नेता मानी जाती है। और हाथी में के ग्रुप में जो मेल एलिफेंट होते हैं, मतलब जो नर बच्चे होते हैं वो 12 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़कर अकेले रहते हैं। हाथी खड़े खड़े सोता है। हाथी की चमड़ी 1 इंच मोटी होती है। हाथी की जो त्वचा होती है वो 1 इंच मोटी होती है और हाथी का रंग सबको पता ही है, मटमैला रंग होता है। हाथी का दिमाग जानवरों में सबसे बड़ा होता है जिसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है, मतलब हाथी का दिमाग सभी जानवरों में सबसे बड़ा माना जाता है और इसका वजन 5.5 किलोग्राम होता है। हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। अक्सर आपने बुक्स वगैरह में फ़ोटो देखे होंगे कि हाथी या तो पानी से नहा रहा है या फिर कीचड़ में है वो। तो इसलिए हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, क्योंकि जब हाथी कीचड़ में खेलता है तो उसकी बॉडी पर मिट्टी लग जाती है और वो मिट्टी सूर्य की रोशनी से उसका प्रोटेक्शन करती हैं। इसलिए हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी के दांत जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। जब तक हाथी जिंदा रहता है उसके दांत बढ़ते रहते हैं। एक पॉइंट रह गया था कि हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है। तो हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम भोजन करता है, मतलब वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। और हाथी के बॉडी का सबसे मुलायम भाग कौन सा होता है? हाथी के शरीर का सबसे मुलायम भाग स्नूले माना जाता है। उसके कान के पीछे का भाग होता है, उसे स्नूले कहते हैं। तो वो हाथी के शरीर का सबसे मुलायम भाग होता है। हाथी की एक खास बात और है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो वो अपने साथियों की मदद करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम में वो एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। ये इनके ग्रुप की क्वालिटी भी होती है। और सबसे ज़्यादा हाथी पाए कहाँ जाते हैं? तो हाथी मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ पर भी हाथी पाए जाते हैं और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, वहाँ पर भी हाथी पाए जाते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें पॉइंट वाइज पूछे जाएंगे कि सभी पॉइंट्स दिए हैं और इसमें आपसे पूछेगा कि ABC सही है या ABCD सही है, मतलब ऐसे करके ऑप्शन देंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है और ये आप तभी लगा सकते हैं जब आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक करंट टॉपिक बताती हूँ कि वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, मतलब अभी परसों 12 तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। और ये हाथी दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ है? 2012 से वर्ल्ड एलिफेंट डे
मनाना स्टार्ट हुआ है सिर्फ हाथियों की प्रोटेक्शन के लिए। और हाथियों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक प्लान बनाया गया है, प्लान बी। प्लान बी के नाम से एक योजना बनाई गई है। बी मतलब BEE, बी मधुमक्खी वाला। प्लान बी के नाम से एक योजना बनाई गई है। गुवाहाटी के पास 2 रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अभी ये सिर्फ योजना सक्सेस हुई है। आसाम की गुवाहाटी में रेलवे क्रॉसिंग पर एक डिवाइस लगाई गई है। डिवाइस ऐसी लगाई गई जिसमें मधुमक्खियों के झुंड की आवाज़ आएगी। जैसे मधुमक्खियों की भनभनाहट होती है, तो मधुमक्खियों के झुंड की जैसी आवाज़ उस डिवाइस से आएगी। और मधुमक्खियों की आवाज़ हाथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, वो बहुत दूर भागती हैं इससे। इसी वजह से ट्रैक पर नहीं जाएंगी उनकी आवाज़ सुन के, उनकी आवाज़ से ये दूर भागती हैं। तो ये डिवाइस ट्रैक पे लगाई जाएगी, ट्रैक से साइड में, जिससे रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर हाथी ना जाएं। एक्सीडेंटल केस नहीं हो पाएंगे इससे। इस डिवाइस का यही फ़ायदा है कि हाथी जो रेल की पटरियों पर पहुंच जाते हैं तो वो अब उनसे दूर रहेंगे और एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो ये थे हाथियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।